नमस्ते मेरे युवा खोजकर्ताओं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो ट्रक से भी बड़े और घरों से भी ऊंचे जीवों से भरी हुई है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां हर कदम पर रोमांच और रहस्य छिपे हुए थे। ये थे डायनासोर, जीव जो लाखों साल पहले पृथ्वी पर घूमा करते थे। वे हर कोने में पाए जाते थे, चाहे वह घना जंगल हो या खुला मैदान। कुछ डायनासोर जैसे शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स केले जितने लंबे दांतों वाले भयंकर शिकारी थे। वे अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़ लेते थे और उनके दांत इतने तेज थे कि वे किसी भी चीज को काट सकते थे। ब्रैचियोसॉरस जैसे अन्य कोमल विशालकाय थे जो पेड़ों में ऊंचे पत्तों पर कुतरते थे। उनकी लंबी गर्दनें उन्हें ऊंचे पेड़ों तक पहुंचने में मदद करती थीं, जहां वे स्वादिष्ट पत्तों का आनंद लेते थे। क्या आप इन अविश्वसनीय प्राणियों की तस्वीर बना सकते हैं? वे इतने विविध थे कि हर प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। वे आज जीवित किसी भी चीज से अलग थे। उनकी त्वचा, उनके आकार और उनकी आदतें सभी कुछ अद्वितीय थीं। नुकीले स्टेगोसॉरस से लेकर लंबी गर्दन वाले डिप्लोडोकस तक डायनासोर सभी आकार और आकार में आए, जो अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक ग्रह पर शासन करते रहे। वे हमारे ग्रह के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। लाखों वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी के राजा और रानी थे। वे मेसोजोइक युग नामक समय के दौरान रहते थे, जो 3 अवधियों में विभाजित है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। इन कालों के दौरान डायनासोर फले फूले। पृथ्वी गर्म थी और हरे भरे जंगलों से आच्छादित थी, जो इन अविश्वसनीय प्राणियों को पनपने के लिए पर्याप्त भोजन और उत्तम स्थिति प्रदान करती थी। वे दुनिया भर में फैल गए, समय की रेत में अपने पैरों के निशान छोड़ते गए। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। डायनासोर गायब हो गए। लगभग 66 मिलियन साल पहले क्रेटेशियस अवधि के अंत में ये शानदार जीव पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गए। यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इतनी सारी डायनासोर प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण क्या हो सकता है? वैज्ञानिक वर्षों से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक सुराग खोजे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान पृथ्वी से टकराया। कल्पना कीजिए कि माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी चट्टान हमारे ग्रह से टकरा रही है। इस प्रभाव ने एक विशाल गड्ढा बनाया, जिसे चिक्सुलुब गड्ढा के रूप में जाना जाता है, जो मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के नीचे दबा हुआ है। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी को पहले कभी नहीं हिलाया। यह कल्पना करना कठिन है कि इससे होने वाली विनाश का आकार कितना बड़ा था, लेकिन यह एक ऐसी घटना थी जिसने हमारे ग्रह पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। खंड 5, आग और प्रकोप। यह वह समय था जब पृथ्वी ने अपने सबसे भयानक रूप को देखा। प्रभाव ने विनाशकारी आग, भूकंप और सुनामी को जन्म दिया, जिससे व्यापक तबाही हुई। यह तबाही इतनी भयानक थी कि इसके निशान सदियों तक देखे जा सकते थे। गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची लहरों की कल्पना कीजिए, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए तैयार थीं, जो तटरेखाओं पर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले रही हैं। यह दृश्य किसी भी इंसान के लिए भयावह था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले रही हैं। इमारतें, पेड़ और यहां तक कि पहाड़ भी इन लहरों के सामने टिक नहीं पाए। आग महाद्वीपों में फैल गई और यह आग इतनी तेजी से फैली कि इसे रोकना असंभव हो गया। जंगलों और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को जला दिया। यह आग ये दिकान की पंदी के भी की है, न केवल पेड़ों को बल्कि जानवरों और इंसानों को भी अपनी चपेट में ले रही थी। प्रभाव ने अरबों टन धूल और मलबे को वायुमंडल में फेंक दिया, जिससे सूरज ढक गया।
यह धूल और मलबा इतना घना था कि दिन भी रात जैसा लगने लगा और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। यह अंधेरा इतना गहरा था कि किसी भी प्रकार की रोशनी का कोई असर नहीं हो रहा था। यह अंधेरा महीनों या वर्षों तक रहा और इस दौरान जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन समाप्त हो गए, जिससे कई पौधों और जानवरों का जीवित रहना असंभव हो गया। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन लगभग समाप्त हो गया था और केवल सबसे मजबूत ही जीवित रह पाए था। खंड 6। अंधेरे का कंबल। प्रभाव से निकली धूल और मलबे ने आकाश को भर दिया, सूरज को अवरुद्ध कर दिया और पृथ्वी को अंधेरे में डुबो दिया। यह अंधेरा केवल कुछ घंटों या दिनों के लिए नहीं था। एक ऐसी रात की कल्पना कीजिए जो महीनों तक चली, जिसमें कोई भी प्रकाश की किरण नहीं थी, जिसमें पृथ्वी को गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी न हो। तापमान गिर गया और ठंड ने हर जीवित चीज को अपनी चपेट में ले लिया और एक बार हरे भरे परिदृश्य जमे हुए बंजर भूमि में बदल गए। पेड़ और पौधे जो कभी जीवन से भरे थे, अब बर्फ की चादर में ढके हुए थे। यह प्रभाव सर्दी, जैसा कि इसे कहा जाता है, का पृथ्वी पर जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यह सर्दी केवल ठंड ही नहीं लाई, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी भी लाई। सूरज की रोशनी से वंचित पौधे मुरझाकर मर गए। बिना प्रकाश के पौधों की वृद्धि रुक गई और वे धीरे धीरे समाप्त हो गए। भोजन के लिए उन पौधों पर निर्भर जानवर जल्द ही उनका पीछा करने लगे। वे भूख से तड़पने लगे और उनके लिए भोजन खोजना असंभव हो गया। इस अंधेरे और ठंड ने पृथ्वी को एक निर्जन और बंजर स्थान में बदल दिया, जहां जीवन के लिए संघर्ष करना एक कठिन चुनौती बन गया। खंड 7। ज्वालामुखी फटना। मामले को बदतर बनाने के लिए ज्वालामुखी फट गए। पहले से ही घुटन भरे वातावरण में लावा और जहरीली गैसें उगल रहे थे। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की पपड़ी फट गई। पिघली हुई चट्टान की नदियां और जहरीली गैसों का एकदम घोंटू कंबल निकल रहा है। इन विस्फोटों ने पर्यावरणीय अराजकता में इजाफा किया, जिससे जीवन का जीवित रहना और भी कठिन हो गया। क्षुद्र ग्रह प्रभाव और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि के संयोजन ने विनाश का एक आदर्श तूफान पैदा किया, जिसने ग्रह को कगार पर धकेल दिया। यह अकल्पनीय उथल-पुथल और परिवर्तन का समय था। खंड 8। एक धीमी और खामोश मौत। ग्रह का तापमान गिर गया और पौधे मुरझाकर मर गए। भोजन और गर्मी से वंचित होकर डायनासोर धीरे धीरे नष्ट होने लगे। यह अचानक विलुप्ति नहीं थी, बल्कि क्रमिक गिरावट थी। पृथ्वी के एक बार के शक्तिशाली शासक अब और नहीं रहे। डायनासोर का युग समाप्त हो गया था, जिससे पृथ्वी के इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। खंड 9। एक नया अध्याय शुरू होता है। जबकि डायनासोर गायब हो गए, कुछ जीव जैसे छोटे स्तनधारी जीवित रहने में कामयाब रहे। ये जीव अनुकूलनीय थे और विभिन्न वातावरणों में रह सकते थे। वे प्रभाव के बाद कठोर परिस्थितियों में भी आश्रय और भोजन खोजने में सक्षम थे। लाखों वर्षों में ये बचे हुए विकसित हुए और विविधतापूर्ण हुए। अंततः जानवरों की अविश्वसनीय विविधता को जन्म दिया, जो हम आज पृथ्वी पर देखते हैं। एक तरह से डायनासोर के विलुप्त होने ने अन्य प्रजातियों के पनपने का अवसर पैदा किया। खंड 10। दिग्गजों से सबक। डायनासोर के बारे में जानने से हमें प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह की रक्षा के महत्व के बारे में पता चलता है। डायनासोर का विलुप्त होना हमें याद दिलाता है कि अगर उनका पर्यावरण बहुत अधिक बदलता है, तो सबसे प्रभावशाली जीव भी गायब हो सकते हैं। अतीत का अध्ययन करके हम उन चुनौतियों के बारे में जान सकते हैं जिनका सामना हमारे ग्रह ने किया है और जीवन कैसे अनुकूलित और जीवित रहा है।
यह एक अनुस्मारक है कि हमारी अपने ग्रह की देखभाल करने और आज मौजूद जीवन की अद्भुत विविधता को बनाए रखने की जिम्मेदारी है।